कहते हैं कि सफल होना है या फिर आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। बहरे बन जाओ मतलब अपने कान मत फोड़ लो। ये है कान में उंगली लगा लो, कान में रुई डाल लो। कोई क्या कहता है, क्या आपके बारे में सोचता है, कैसा नज़रिया है उसका, कोई मतलब ना रखो। आप जब सफल हो जाओगे सारी नज़रिया वो शून्य हो जाएंगी, उनका सारा सोचना शून्य हो जाएगा, सारा उनका जो अपना मंतव्य है सब शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए आपको हल्का होना जरूरी है। कहते नहीं है कि एरोप्लेन में जब जाइए तो एक निश्चित सामान ही आपको, निश्चित वजन का सामान ही आपको अलाउ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के लिए आपको ज़्यादा भार नहीं ले जाने दिया जाएगा। ज़्यादा भार ले जाएंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ऊपर पहुंचने के लिए, जो समाज से ऊपर उठने के लिए अपने मन को हल्का करना ज़रूरी है। मन में भारीपन रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ में अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, आप जिस लेवल में हैं इस समय उसको अपग्रेड करने के लिए बाहरी चीज़ें जो अनावश्यक तत्व हैं उनको छोड़ना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंघम पर। स्टडी विद सिंघम पर मैं अपने जॉब से जो भी फुर्सत पाता हूं, जो भी समय पाता हूं, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट में लाता हूं। हालांकि इस समय वीडियो की तैयारी मैं जोरों शोरों से करा रहा हूं। लगभग हमारे 90 वीडियो के आसपास हो चुके हैं। जीएस से रिलेटेड, रीजनिंग में भी वीडियो में डाल रहा हूँ। जितना हो सकेगा ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। जितना हो सकेगा मैं करता रहूंगा। 22 तारीख तक पूरा रेगुलरली आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके बाद आपसे विदा लेंगे और फिर एक नए अवतार के साथ फिर हम आएंगे आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कांग्रेस के अधिवेशन। क्या पढ़ा? कांग्रेस के अधिवेशन, अधिवेशन, प्रमुख अधिवेशन पूछे। वैसे तो हर वर्ष अधिवेशन होते थे, प्रमुख पढ़े हैं इसमें। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जैसे आपको ना पता हो, मान लो आपसे पूछ लिया जाए 35वां अधिवेशन कब हुआ, 35वां अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो चाहे आप ये करिए कि एक साल इससे पीछे चले आइए, क्योंकि 1885 में तो पहला हो चुका था, तो इसीलिए हम 1884 यहाँ पे लिखेंगे कि 1884 क्यों? क्योंकि हमें 35वां निकालना है। फिर 84 में 35वां जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 8 3 11, 18 1 19। तो 1919 में 35वां अधिवेशन कब हुआ? 1919 में। इस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन और वर्ष निकाला जा सकता है। और ये लगभग ये तरीका मैंने जो आज खोजा ये कारगर है, क्योंकि हर वर्ष अधिवेशन होता था, हर वर्ष होता था। तो 85 से होना शुरू हुआ तो हम जोड़ेंगे 84 से ना। या तो आप अगर 85 84 को नहीं लाना चाहते हैं तो 1885 लिखिए और फिर 35वां पूछा जाए या फिर पूछा जाए 33वां, तो कितना होगा? 85 5 3 8 और 8 3 11, 18 1 19, 1918 आया। इसमें से एक माइनस कर दो, कितना बचा? 1917। तो 1917 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1917 में प्रथम महिला जो थी, कौन थी? एनी बेसेंट, उनको अध्यक्ष चुना गया था 1917 में। तो इसको आप नोट कीजिए और मैं लिखा रहा हूँ, आपको परेशान न होइए। वीडियो को भाई लाइक कर दिया करिए। अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि जानकारी मिली वीडियो के माध्यम से, तो जरूर लाइक कीजिए। तो पहले हम पढ़ेंगे 33वां। हमने कहा था 32वां पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें 33वां हम लिखते नहीं, हम इस तरह से 33वां, फिर 35वां। अब आप सोचेंगे 34वां क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है 35वां। 33वां में क्या हुआ? तो 1885 और 33, 1918 हुआ। उसमें से एक घटाएंगे, कितना बचा? 1917 में ये हुआ। 1917 में कौन थी इसकी? कहाँ हुआ ये? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। तो आयरलैंड क्या कहते हैं कि अभी आपको ये भी पढ़ाना है ना, संविधान में कौन सा भाग या कौन सा जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे। आप थोड़ा सा रहम करिए मुझ पर, बताऊंगा। आप पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। पहली महिला कांग्रेस की में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष। प्रश्न दो तरह से, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये तो विदेशी हैं, एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 में जब हुआ था, कानपुर में हुआ था अधिवेशन, सरोजनी नायडू थी।
सरोजिनी नायडू। फिर अगर पूछ लिया जाता है कि कुल कितनी महिलाएं हुई थी, कुल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। एक कौन, एनी, सरोजनी और नलिनी सेन गुप्ता, ये 1933 में हुई थी। सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर 35वां कब हुआ, तो 84 में 35 जोड़िए कितना हुआ 1919, तो 1919 84 में 35 जोड़ेंगे 1919, अगर 85 से 35 जोड़ेंगे तो 1920 आएगा, एक माइनस कर देंगे तो 1919 ही हमें रखना है। 1919 में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न उससे कई बनते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, जिसकी हत्या ठाकुर उधम सिंह ने की थी, लंदन में जाके कैक्टस हॉल जो होता था वहां पे जाकर किया था। बहुत ही बहादुरी का कार्य किया था और ऐसे जाबाज भारतीय और कहते नहीं कि क्रांतिकारी को दिल से सैल्यूट है, हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने आदेश दिया था। उस समय गवर्नर था और जनरल डायर जो था, इसने एक माइकल डायर था और जनरल डायर था। माइकल ओ डायर जिसकी हत्या उधम सिंह ने की थी, और एक जनरल डायर था जिसने आदेश दे दिया था, सेनापति था कि चलाओ गोली, तो भून दिया गया था किसानों को 1919 में। कहाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो 35वां 1919 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कहां पर हुआ, तो अमृतसर में हुआ, अमृतसर। अध्यक्ष कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। एक देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीयों की तरफ से एक कमेटी कौन सी गठित की गई थी, तो तहकीकात कमेटी, तहकीकात करके नाम था उसका, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ट्रिपल M पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। मतलब पढ़ा देंगे इसको, आप पढ़े होंगे। अगला कौन सा, 35वां होगा, फिर 36वां पूछा जाएगा। 35वां के और 36वां के बीच में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था। उस विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन था, कांग्रेस ने उसको पास किया था, उसका प्रस्ताव पास किया था। तो यहाँ पे 35वां के बाद एक विशेष अधिवेशन को कोई नंबर नहीं दिया गया। अधिवेशन कब हुआ, 1920 में हुआ, 1920 में हुआ। कहाँ हुआ ये, तो ये हुआ कलकत्ता में। और हुआ क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। हुआ क्या था इसमें, असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव था, तो असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। तो लाला जी थे, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे इसके। असहयोग आंदोलन, असहयोग कि हम आपके किसी भी कार्य मतलब गतिविधि में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी कार्य में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव पास किया और किया गया। फिर होता है 36वां अधिवेशन, 1920 में ही होता है 36वां अधिवेशन। 85 और 36 कितना हो जाएगा, 1921, एक घटा देंगे तो 1920 में होगा। अब ये कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, जो 36वां नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस का संविधान जो बना था 24वें में 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था, उसमें अब संशोधन हुआ कांग्रेस के संविधान में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लिखिए कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ था, 1920 वाला कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। हमने इसमें नहीं लिखा है, नहीं कलकत्ता में हुआ था। अमृतसर में तो ये वाला हुआ है, मोतीलाल नेहरू वाला। 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, लाला जी थे, तो कहाँ थे लाला जी, कलकत्ता में थे। इसको नोट कीजिएगा, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। एक इसमें पॉइंट ये छूट रहा है ना कि विशेष अधिवेशन, हाँ ये इधर खिसक गया तो ये वाला पार्ट छूट गया। फिर 36वां अधिवेशन 1920 कहाँ हुआ, नागपुर में। नागपुर में अध्यक्षता किसने की, CV राघवाचारी, सी राघवाचारी नाम लिख लो, राघवाचारी। हुआ क्या, कांग्रेस के संविधान में संशोधन, तो कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ। फिर 37वां पढ़े आप, ना पढ़े, 37वां 36वां बाद 38वां पढ़ेंगे। 1922 में हुआ। कहाँ हुआ था, ये गया हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है,
CR दास मतलब चित्तरंजन दास। तो ये पढ़ते हैं हम 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ ये 1922 में हुआ। 1922 में और क्या क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1922 में कहाँ हुआ ये, तो ये हुआ गया में। कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास। इनको क्या कहते हैं, इनको देश बंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं। तो चित्तरंजन दास, इनको क्या मिला क्या, अध्यक्षता मिली इनको गया में, हुआ चित्तरंजन दास को। हाँ, बस इनसे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जाएगा चित्तरंजन दास को किस अधिवेशन में अध्यक्षता कराया गया, तो 1922 में। कहाँ हुआ, गया में हुआ। फिर 38वां के बाद देखिए कौन सा एक विशेष अधिवेशन हुआ जो दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 1923 में हुआ। और एक चीज आप याद कर लीजिएगा, एक विशेष अधिवेशन कब, 1923 में। 1923 में और क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कर ली थी, क्योंकि इनके जो मंतव्य थे कांग्रेस से अलग हो चुके थे। लेकिन फिर मनाया गया, बाद में मिल गए थे। तो 1923 में कहाँ, दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में क्या हुआ, किसने की इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। अबुल कलाम आज़ाद ने की, सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने की अध्यक्षता, अबुल कलाम आज़ाद किस, सबसे युवा, यंगेस्ट अध्यक्ष थे, सबसे युवा। फिर 38वां के बाद कौन सा पढ़ेंगे हम, 40वां। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 और 24 का नाता है। 40 और 24 का नाता है, और भी बहुत कुछ आता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसमें अध्यक्षता की थी। कहाँ है, अब महात्मा गांधी का नाम याद आ गया तो हम पहले लिखेंगे 40वां। कब हुआ, 1924 में। 1924 में कहाँ, तो बेलगाम, बेलगाम या बेलगांव, बेलगांव किसने की, गांधी जी ने। मात्र एक अधिवेशन किया, पहला और आखिरी, गांधी जी ने। 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने किस अध्यक्षता में, किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया। मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता। मैं फिर आ जाऊं, मैं भूल जाता हूं कि आपको नोट करना है। फिर कौन सा हुआ, 40वां के बाद कौन सा हुआ, 41वां। 41वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे 41। कब हुआ, 40वां 24 में हुआ, तो 41वां कब हुआ, तो 1985 में 41 जोड़ो कितना हुआ, 1926। 26 में से एक घटा दो, कितना बचा, 1925। कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ। कौन बनी इसकी, बनी आप जान गए होंगे, जब बनी हमने कह दिया, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी। क्या है इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। प्रथम महिला एनी बेसेंट कब बनी थी, वो बता दिया हमने आपको, 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी। कुल कितनी महिलाएं बनी, तो कुल 3 महिलाएं बनी, एनी, सरोजनी और नलिनी। 41वां हो गया। फिर इसके बाद 41वां के बाद हम कौन सा, 43वां पढ़ेंगे, जिसकी अध्यक्षता किया यम्मे अंसारी ने। 1943वां, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 43वां। 85 और 43 कितना हुआ, 1928 हुआ, एक घटा देंगे तो 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। कहाँ हुआ ये, तो 1927 में जो ये हुआ मद्रास में हुआ। मद्रास से माँ से यम्मे अंसारी, आप याद कर लीजिएगा, मद्रास में अन्ना, एम.ए. अंसारी, यम्मे अंसारी इसकी अध्यक्षता की है। क्या इसमें जो कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या था, तो इसमें जानते हो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। एम.ए. अंसारी ने जब किया, तब किया 43वें संविधान संशोधन की बात है भाई मेरे,
43वां कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ। एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। क्या हुआ? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। इसके बाद देखो 45वां जब होता है, 43वां के बाद 45वां जब होता है 1929 में होता है, लाहौर में होता है। जवाहरलाल नेहरू करते हैं इसकी अध्यक्षता और उसमें जानते हो लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इन्होंने क्या, डॉक्टर एम ए अंसारी ने क्या किया था? इन्होंने मांगा था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी 1927 में मद्रास में। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में। पढ़ते हैं हम इसको जरा नोट कीजिए, फिर हटा के फिर बता देते हैं। देखिए कुछ और बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बार बार लिखा रहा हूँ, ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए मैं लिख देता हूँ। हमने क्या बताया था? हमने बताया था जो 43वां बता दिया था 43 तक, 85 और 43 कितना हुआ? 1928। हमने कहा 1 घटा 2 बचा 1927। फिर अब 45वां, 45 और 85 कितना हो गया? 1930। मतलब उधर 90 हो जाएगा, 45 50 नहीं 85 और 5 90 हो गया, फिर बचा 40 90 40 130, तो 1930। 45वां कब हुआ? ये 1930 में। क्या हुआ था 1930 में? तो 1930 में देखो 45 और 25 कितना हो गया? थोड़ा गलती हो रही है, 45 और 85, तो 45 85 हो गया 1930। इसमें से 1 घटाना है हमें, तो 1929। ये जो मैं गलती कर रहा इसको ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ऐसे भी याद रह सकता है कि हाँ वहाँ पे लिखा था 1930 लिखा था, फिर उन्होंने कहा था 1930 नहीं, गलत हो गया था उनसे 1929। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पीटी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर। क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, इसमें मांग किया। फिर 46वां संविधान संशोधन कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ, पटेल जी थे। और क्या हुआ? इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। कब हुआ 46वां? तो 46वां हुआ 1931 में। अब यहाँ पे आप यहाँ लॉजिक मत लगाइएगा 1931 में, क्योंकि बीच में 1-2 मिस हो सकते हैं और यहीं से हमें लगता है 45वां तक आपको नंबर से याद आ जाएगा कि कौन सा कब हुआ। तो 1931 में हुआ 46वां। किसने किया? हुआ कहाँ? कराची में। कराची कहाँ पर है? ये आज पाकिस्तान में है, तब ये भारत में ही था। आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि जो ये थे क्या नाम है पटेल जी कराची क्या करने चले गए थे? कराची गए नहीं थे, अपना भारत ही था कराची। कौन अध्यक्ष बना? पटेल। अच्छा, पटेल को सरदार की उपाधि किसी आंदोलन के तहत दी गई। तो बारदोली सत्याग्रह जो था उसकी सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे। पटेल ने किया और इसमें हुआ क्या? कराची हो गया, 1931 हो गया, कराची हो गया, पटेल हो गया और मौलिक अधिकार की इन्होंने मांग की। मौलिक अधिकार की मांग की। हालांकि मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान बना तो उसमें आया, किस भाग में है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार उपलब्ध है हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार मूल रूप से प्राप्त होते हैं लोगों को। 48वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 48वां हुआ 1933 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तीसरी महिला जो थी 1933, कहाँ? कलकत्ता। तीसरी महिला जो थी, क्या नाम था इनका? नलिनी सेन। तो नलिनी सेन गुप्ता, इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये तीसरी महिला थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तीसरी महिला। 49वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो 49वां संविधान संशोधन क्या कब मनाया गया? ये तो 1934 में मनाया गया।
अब आप ये जान सकते हो कि अब 85 में जब जोड़ेंगे डायरेक्ट तो उसमें आपको ऐड वैड कुछ नहीं करना है, जोड़ के आपका आ सकता है, लेकिन अब आप रिस्क मत लीजिएगा। कहाँ से 45वां तक, यहाँ तक 1929 तक आइएगा पूर्ण स्वराज की मांग करके। अब आप थोड़ा पैटर्न पे आइएगा कि किस तरह से है, वर्ष याद कर लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर तक जो आपसे 45 अधिवेशन आप सिर्फ नंबर जोड़ करके एक घटा करके आप उसमें ला सकते हैं। तो 48वां हमने बता दिया नलिनी सेन गुप्ता। 49वां कब हुआ? 1934 में हुआ और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। कहाँ पर यह हुआ अधिवेशन? तो ये हुआ 1934 बम्बई, बम 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 बम्बई, और बम्बई हमको जम गई। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फिर हुआ 50वां संविधान संशोधन। आज हमारे दिमाग को क्या हो गया है भाई? 50वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1936 में। कब? लखनऊ में। देखो 32वां कब हुआ? 16 में। 50वां कब हुआ? 36 में। पहला कब हुआ? 99 में, 1899 में। तीनों याद कर लीजिएगा। प्रश्न यही पूछ लिया जा सकता कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ? तो एक हो जाएगा 1899, एक हो जाएगा 1916, एक हो जाएगा 1936 और एक हो जाएगा 1934। तो कौन सा नहीं होगा? 34 नहीं होगा। 34 कहाँ? बम्बई में। तो जो 50वां है तो 1936 कहाँ हुआ? लखनऊ LKU। किसने किया? तो जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें हमने पहले क्या बता दिया था? हमने बता दिया था दूसरे वाले में। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया, अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में कहाँ? लखनऊ में हुआ था। इतना आप याद कर लीजिएगा। 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए। 91वां कहाँ हुआ? 51 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जानते हो क्या हुआ? गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन। तो 1937 कहाँ? फैजपुर। तो लखनऊ में जब आए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इन्होंने कहा चलो गांव में हम देख लेते हैं। तो गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित हुआ। फिर कब? 51 के बाद 52वां पूछ लिया जाता है, बता दूं आपको। 1938 में हुआ, हरिपुरा में हुआ। गुजरात है, गुजरात पड़ता है हरिपुरा। कब? 52वां 52। और 52वां हुआ कब था ये? तो 1938 में हुआ था। आप सुने होंगे 1938। कहाँ हुआ? ये हरिपुरा में हुआ। कहाँ? ये है गुजरात में है, गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस, तो हम लिख देते हैं नेताजी। पहले उपाध्याय दे देते थे, नेताजी कह देते थे, बड़ा मतलब चर्चा हो गया। आज किसी को तो कहा नेताजी, नाराज हो जाते हैं, मार करने पे उतर आएंगे। फिर 55वां हुआ, 52 के बाद 55वां एक इंपॉर्टेंट है, 1946 में हुआ। और कौन? 55वां लिख लीजिएगा, 1946। और ये जानते हो कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ, कैंची नगरी, क्रांति नगरी। और कौन बने? आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। कृपलानी, ठीक। आज़ादी के समय ये कौन अध्यक्ष थे? आचार्य JB कृपलानी थे। फिर 56वां हुआ, 1948 में जयपुर में हुआ था। V पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। तो ये थे हमारे प्रमुख जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, उनको हमने पढ़ा। माफ़ी चाहता हूँ अगर बीच बीच में हमारे मुख से कहीं भूलवश निकल गया होगा संविधान संशोधन, क्योंकि उसमें भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, ये वाला हुआ हुआ हुआ, तो हुआ हुआ करके 49वां 50वां 42वां 44वां संविधान संशोधन दिमाग में कहीं आ गया होगा, निकल गया होगा। उसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा और बहरे बन जाइएगा, क्योंकि आपको सफल होना तो आपको पढ़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट हमारा होगा संविधान के प्रमुख भाग
और उस भाग में कौन से अनुच्छेद कहाँ तक हैं ये हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।